पश्चाताप, द रिपेंटेंस। ये कहानी भारत के एक छोटे से गांव संभवपुर की है। इस गांव में बिकू नाम का किसान अपनी पत्नी 5 साल की बेटी राधा के साथ रहता है। वो किसी तरह अपना गुजारा करता है। अपनी अनपढ़ता को राधा की उच्च शिक्षा में बदलना चाहता है। राधा पढ़ने में बहुत होशियार है। गरीबी की मजबूरी भी उसको अपने संकल्प और लक्ष्य से भटका नहीं सकती। वो बच्ची मन ही मन प्रण लेती है। वो बहुत ऊंची शिक्षा ग्रहण कर अपने परिवार को गरीबी की दलदल से निकाल के रहेगी। लेकिन किस्मत राधा के साथ नहीं लगती। राधा की मां गोमती एक भीषण बीमारी की चपेट में आकर गरीबी के कारण बिना इलाज अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। राधा इस दुख के बावजूद मन लगाकर पढ़ती है। इस तरह कशमकश में बीते हुए कुछ साल राधा को एक खूबसूरत जवानी की दहलीज पर ला खड़ा करते हैं। राधा सिर्फ जवान और खूबसूरत नहीं, बल्कि एक बहुत समझदार, पढ़ी लिखी औरत बन जाती है। वो एक सरकारी नौकरी पाने के बाद अपने आप को बहुत भाग्यवान मानती है। बिकू बिन मां की बच्ची से बहुत प्यार करता है, लेकिन साथ ही साथ उसके विवाह की चिंता मन ही मन चैन नहीं लेने देती। कुछ समय के बाद बिकू अपने खेत के बीज लेने हेतु पास के एक गांव जाता है। वहां उसकी मुलाकात एक जवान लड़के शंकर से होती है। बीज भारी होने के कारण शंकर बिकू की मदद करते हुए उसकी बैलगाड़ी में रख देता है। ये देख बिकू बहुत प्रसन्न होता है। इतने में शंकर का पिता उसको आवाज देता है। बिकू इस आवाज से कुछ परिचित है। अपनी यादाश्त पर जोर डालते हुए वो उस आवाज की ओर देखता है तो अपने पुराने दोस्त बिरजू को पहचानने में देर नहीं करता। उधर बिरजू भी बिकू को कई सालों के बाद मिलकर बहुत खुश होता है। बिरजू बिकू को अपने बेटे शंकर से मिलते हुए कहता है, बिकू ये मेरा बहुत होनहार बेटा है और जल्दी ही अच्छी सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेगा। बिकू बड़े ही चाव से शंकर की तरफ देखता है। मन ही मन उसको राधा के लिए पसंद कर लेता है। मौके का फायदा उठाते हुए बिकू बिरजू से उसके बेटे का हाथ अपनी बेटी राधा के लिए मांग लेता है। जल्दी ही शादी की शहनाई राधा की विदाई में बदल जाती है। राधा अपने ससुराल में बहुत खुश है। शंकर राधा को बहुत प्यार करता। राधा अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर की बहुत सेवा करती है। राधा की नौकरी उसके ससुराल की समृद्धि को बढ़ाती है। समय बीतता है। एक सरकारी इम्तिहान में शंकर पास होकर पुलिस इंस्पेक्टर का ओहदा प्राप्त करता है। पूरे घर में बहुत खुशी मनाई जाती है, लेकिन राधा नहीं जानती कि अब शंकर के मन में क्या है। कुछ महीनों बाद शंकर राधा से कहता है कि अब तुम्हें नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं, मैं पर्याप्त कमा लेता हूँ, अब तुम्हें घर संभालना चाहिए। राधा बिना कुछ कहे खुशी से स्वीकारते हुए अपनी नौकरी छोड़ देती है। अब वो सारा दिन घर संभालती है। इसी तरह कुछ समय बीतता है। एक दिन शंकर श्याम को घर आता है तो राधा को उसके ऑफिस के दोस्तों के साथ हंसते हुए देखकर बहुत हैरान होता है। कुछ गुस्से में आता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। अब शंकर किसी वजह से राधा के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है। अगले ही दिन वो राधा को एक होटल से निकलते अपने मर्द दोस्त की तरफ हाथ हिलाते हुए देखता है। यह देख शंकर का गुस्सा और औहदे का अहंकार उसे पागल कर देता है। घर आने पर शंकर और राधा के बीच बहुत लड़ाई होती है। राधा कुछ कहे उसे पहले शंकर रात को उसको घर से निकाल देता है। राधा अपने स्वाभिमान को रखते हुए आधी रात को अपने मायके आती है। अब राधा बिना नौकरी अपने ही गरीब बाप के ऊपर बोझ बन जाती है। वो फिर से नौकरी पाने का प्रयत्न करती, पर सरकारी नौकरी फिर कहाँ मिलती है। इसी तरह शंकर अपने अभिमान, राधा अपने स्वाभिमान की वजह से कुछ साल एक दूसरे से नहीं मिलते। बेटी के दुख से बिकू की मौत के बाद राधा अपनी रोजी एक चाय के स्टॉल से कमाती है। गरीबी शायद राधा की किस्मत का हिस्सा है। एक दिन तूफानी रात में शंकर अपनी जीप में राउंड पर निकलता है। कुछ देर के बाद वो सड़क पर एक चाय के स्टॉल के तरफ बढ़ता है। शंकर कहता है, अरे भाई एक चाय तो देना। राधा फौरन उसकी आवाज पहचान लेती है। दोनों एक दूसरे को सालों बाद मिलते हैं। दोनों की आंखों में आंसू हैं।
राधा चाय देते हुए शंकर के हाथों में बेहोश हो जाती है। वो फौरन उसको अस्पताल लाता है, लेकिन डॉक्टर की जांच के बाद पता चलता है कि इलाज के अभाव ने राधा को कैंसर की आखिरी पीढ़ी पर ला खड़ा कर दिया है। इतने में एक परिचित राधा की 4 साल की बेटी को ले आता है। राधा अपने आखिरी समय में बेटी गौरी का हाथ शंकर के हाथ में देते हुए कहती है, शंकर, जब तुमने मुझे रात को निकला था तब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी। तुमने यह खुशखबरी सुनने से पहले ही मुझे घर से निकाल दिया। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हुए पर तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। रोते हुए शंकर अपनी बेटी को गले से लगाता है और राधा अपने श्वास पूरे करती है। कहने का मर्म है, पति पत्नी के बीच का अविश्वास पूरे परिवार को तबाह कर देता है।